आज मैं आपको जो क्रॉसिंग वाला टॉप का डिजाइन था, जो आप बहुत ज्यादा ही पूछ रहे थे, ये कैसा बना, जो ऐसे करके पीछे जाके बन रहा था, वो वाला डिजाइन इस कपड़े में आपको कटिंग और स्टिचिंग के साथ। सबसे पहले ये टॉप कैसे बनेगा, आप वो चीज देखिए। इस टॉप में 3 हिस्से होंगे, एक बैक और 2 फ्रंट, जो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करके पीछे की तरफ बन जाएंगे। तो हमें 3 पीस निकालने हैं इस चोली के। सबसे पहले हम इस तरह डबल कपड़े को इस तरह करके, जैसे हम टॉप की कटिंग करते हैं उस तरह डबल कर लेंगे। ये कपड़ा इतना होना चाहिए कि हमारी जो चेस्ट का नाप है उससे 2-3 इंच ज्यादा। अब हमें जितनी चोली की लंबाई लेनी है उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। जैसे मैं 16 पे निशान लगा रही हूँ, आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग चीजें देख सकते हैं। 16 हो गया। अब ऊपर से आपको अगर पीछे का गला बनाना है तो फ्रंट के हिसाब से, और बंद रखना है तो तीरे के हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। जैसे मैंने 7 लगा लिया है और यहाँ पे भी 7 का वो करके दे दिया है, क्योंकि स्लीवलेस है और स्लीवलेस में जो मोढ़ा होता है वो 7.5 ही होता है। क्योंकि आर्म होल जब नॉर्मल कमीज में लेते हैं तो हम 8 लेते हैं, पर यहाँ पे हम अपनी बाजू की ये गोलाई को नाप लेते हैं। जितनी होगी उस हिसाब से हम यहाँ ये चीज मोढ़ा लेंगे। वैसे 7.5 मोढ़ा मोस्टली 80-90% बहनों को आ जाता है। थोड़ा सा हम अंदर को उसी मेथड से गिरा देंगे इसको कटिंग के लिए। और यहाँ पे 9.5 और यहाँ पे भी 9.5। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कमर की लुक है वो हम प्लेट के जरिए करेंगे, जिससे कि हमारी फिटिंग अच्छी आए। ऊपर से हमने 1.25 इंच नीचे गिरा दिया है। अब यहाँ से प्लेट का निशान ले दिया है, 3.5 पे यहाँ और 3.5 पे यहाँ। ये हमने टॉप की फिटिंग लगा दी। अब जो देखने वाली बात ये है कि एक हिस्सा इसमें आगे की तरफ मैंने लंबा छोड़ दिया है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कटिंग कर दूंगी। इतनी। उसके बाद मैं इसके 2 हिस्सों को उठा लूंगी, ऐसे कटिंग कर। पीछे वाले हिस्से को आप ऐसे के ऐसे लेके जा सकते हैं। हम इसको अब कटिंग करेंगे। ये हमारे पास 2 हिस्से हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए, जितना भी हम गला पहनते हैं, जितना भी गला हम पहनते हैं उसके हिसाब से ऊपर से निशान लगा लेंगे। जैसे कई बहनें कह रही थी कि डीप कट नजर आ रहा है तो वे अपना छोटा कर ले। 7 पे मैंने निशान लगा लिए हैं और यहाँ से उसी तरह 3 पे और यहाँ से 3 पे हम ये वी शेप में गला बना रहे हैं, इस तरह। अब जो हमारा चेस्ट पॉइंट था वो यहाँ था।
3 से गले की चौड़ाई लेके हम जितनी डीपनेस हमें चाहिए है उस पे हम वी की शेप दे देंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह करके यहाँ पे जितनी हमें बेल्ट की पट्टी चाहिए है उसके हिसाब से इसको आगे ले जाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये हमने कटिंग कर ली है। अब क्योंकि गला यहाँ आएगा तो आपको जितना बड़ा गला चाहिए है यहाँ के अकॉर्डिंग हम वो चीज देख लेंगे। हमें चेस्ट से अगर नीचे की तरफ पल्ला चाहिए कि नीचे से यहाँ से क्रॉस हो तो हम इसको और थोड़ा सा डीपली कर लेंगे। तो ये हमारे हाथ में है कि हम उसको यहाँ चेस्ट पॉइंट से नीचे करना है या यहाँ से नीचे करना है, वो हमें देखना है। इस तरह करके ये हमारे फ्रंट के पल्ले कटिंग हो चुके हैं। हम इसके आगे के मोटे की कटिंग भी कर देंगे। ये हमारे दोनों आगे के हिस्से कट चुके हैं, पर अब जो मेन ध्यान देने वाली बात ये है, ऐसे आप इस सेंटर से इस सेंटर को रखेंगे इस तरह, ऐसे। ये आपका क्रॉस वाली चीज बन गई है। अब जो मैंने बताया था, अगर आपको यहाँ से डीप करना है तो आप इसको नीचे की तरफ से शेप दे दीजिए, और अगर आपको ऊपर से ही करना है तो आप इसको यहीं की यहीं रखिए। क्योंकि ये जो टॉप है मैं अपनी गुड़िया का बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ से शेप नहीं दूंगी। अब आप इस तरह इसके पल्लों के साथ आप निशान लगा लीजिए। कहीं हम इनर के कपड़े के साथ जब इसको अटैच करें तो गलती से हम इसको अदल बदल ना कर दें, इसलिए मैं क्रॉस का निशान लगा दे रही हूँ जो दोनों पीस मेरे को चाहिए उसके। हम अब इसमें और कपड़ा जोड़ के, अगर देखिए एक डिजाइन और बनता है इसमें, ऐसे के ऐसे बैक में जाके ये इस तरह हुक लग जाता है। इस तरह ये हिस्सा बैक में चला जाएगा और यहाँ पे नीचे हुक लग जाएगा। क्योंकि हम हुक वाला नहीं बना रहे हैं, हम नोट वाला बना रहे हैं, इसलिए मैं अब हमें बैक पीस कटिंग करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हमने इस पीस के सेंटर में इस तरह पिन लगा ली है, जिससे हमारा सेंटर जो है वो मिल गया है। अब इसको ऐसे कैसे रख के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लो थोड़ा सा। बैक यूं का कहीं कटिंग करना है आपको। ये आपका बैक पीस कटिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी हमें शेप देनी है। ऐसे जो हल्की सी ऊपर की तरफ जाएगी। आगे हम जो ये बेल्ट बना रहे हैं उसमें भी इस तरह शेप चली जाएगी, ऐसे। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इस बैक को हल्का सा ऊपर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ नीचे नोट आएगी, और अगर इसकी जो चोली की बैक की टच में रही नोट तो वो नजर नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको हल्का सा ऊंचा कर देती हूँ।
यहाँ से इक्वल रखते हुए इसको हल्का सा मैंने ऊंचा कर दिया है और ऊपर से प्लेट के निशान लगा लेती हूँ इस तरह। ये हमारी बैक हो गई है। आपकी मर्जी है, आप इसमें गला बनाना चाहते हैं या इसको नहीं बनाना चाहते, वो केवल आपकी मर्जी है। क्योंकि ये गर्मी के हिसाब से पीस बना रही हूँ तो मैं इसमें ज्यादा बड़ा गला नहीं बनाऊंगी, पर आप बड़ा गला बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं 3 की उससे 4.5 का गला बना के कटिंग कर देती हूँ। आप बैक में कुछ भी डिजाइन दे सकते हैं, होल दे सकते हैं, बड़ा गला दे सकते हैं, पीछे पट्टियां लगा सकते हैं, आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं इसके अंदर। अब हमारे ये तीनों पीस कट चुके हैं। अब हम इसको कपड़े पे रख के, जो सबसे ज्यादा ध्यान वाली बात वो यही है कि हम जो क्रॉस लगाए हैं इनके अकॉर्डिंग ही कटिंग करें। ये उल्ट पुल्ट नहीं होने चाहिए हमारे, वरना पीस खराब हो जाएगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे सीधा रखा है इसको, निशान को इस तरह ऐसे, बिल्कुल ऐसे सीधा रख के मान लो मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी, तो आपको दूसरे पीस में देखना वो कैसे जा रहा है। इस वाली चोली में थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि 3 पीस होते हैं कटिंग के, तो कपड़ा 3 पीसों के हिसाब से, जैसे सिंपल वाली चोली 1 मीटर में बन जाती है तो इसमें कम से कम आपको 1.5 मीटर कपड़ा लेके चलना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 1 पीस की कटिंग। अब जो दूसरा पीस है जो मैं बता रही हूँ आपको हमें कैसे क्या करना है वो देखिए। ये पीस उस साइड से कटिंग हुआ है। अब जो दूसरा पीस है उसमें कट का निशान देखिए यहाँ है, इस जगह पे, यानी कि ये पीस यहाँ रख के कटिंग होएगा। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। मैंने आपको बताया है वो पीस मैंने उस साइड रख के कटिंग किया था तो वो सीधा था। ये पीस मैंने इस साइड रख के, क्योंकि जो निशान मैंने कटिंग का क्रॉस का लगाया था वो ऊपर आना चाहिए और उस हिसाब से हमें चीजें कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमारा इस साइड से कटिंग होगा। बैक प्लाजो बनाना है तो मैं 35 पे निशान लगा लूंगी। 35 पे इसलिए क्योंकि 1.5 इंच के ऊपर बेल्ट होती है, जिसकी वजह से ये 36 ही बन जाएगा, क्योंकि आधा इंच कपड़ा ऊपर बेल्ट लेगी और वो 1.5 इंच की बेल्ट होती है, तो यानी कि यहाँ 1.5 इंच बढ़ जाएगा आधा इंच घट के। तो आप हमारी जो पैंट है वो 36 ही
तैयार होगी। क्योंकि ये वाइट कपड़ा था इसलिए मेरा जो इनर था वो बच गया था। अब मैं कैफरी की तरह का उसके अंदर इनर मैंने डाल दिया है इस तरह, ताकि क्योंकि वाइट जो कपड़ा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और ये शरीर को ना झलकाए, इसलिए मैंने इसके अंदर वाइट रंग का इनर डाल दिया है। ये कैपरी की तरह ही होएगा, यहां से फोल्ड होके सेम जैसे प्लाजो बनता है ऐसे ही बनेगा। प्लाजो की कटिंग मैं एक अलग उसमें आपको दिखा दूंगी। मेरे को बस यही दिखाना था कि हम कैफरी, छोटी कैफरी को प्लाजो के अंदर सेट कर सकते हैं जो हमारे यहां तक के हिस्से में ट्रांसपेरेंट नजर ना आए। तो इसके लिए हम एक कैफरी के साइज की इनर कटिंग करके उसको प्लाजो की सिलाई के साथ ऐसे के ऐसे जोड़ देंगे। ये जो टॉप है ये ओनली 15 मिनट का काम है। आप इस तरह कच्चा सिलाई मारना शुरू करो पक्की वाली लाइनिंग के साथ। ध्यान रखने वाली बात ये है कि सीधा अंदर की तरफ है, हमें पलटी मरवानी है। गला मोटा सब कुछ एक ही सिलाई में सेट हो जाएगा। ये चीज देखने में थोड़ी ऐसी लगती है कि शायद बहुत मुश्किल है, पर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। टॉप वगैरह बनाने और ये डिजाइनिंग करना बहुत ही आसान काम होता है, जिसे आप चुटकियों में सीख सकते हैं। देखिए मैं इसकी जो बैक वाली बादी है वो भी साथ ही साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको इस पीस में अलग से भी अटैच कर सकते हैं। इसके एंड में आके हम चाहे तो इस तरह नोट बना सकते हैं। इस तरह बिल्कुल एक ही सिलाई के साथ ये टॉप बनने वाला है। आपको सिलाई मशीन की सुई कहीं पे भी नहीं उठानी है, बिल्कुल एक ही सिलाई में आपका ये टॉप बन जाएगा। आपको ये हिस्सा जो अंदर फिटिंग का है ये खुला रखना है और इसको इस तरह करके पलट लेने। दोनों पल्लों को इस तरह से कच्चा कर लिया है। अब क्या करना है, क्योंकि ये पीस गोलाई में घुमा हुआ है तो मैं हल्के हल्के कट लगा के जो ये खुली हुई साइड है, जो सिलाई की साइड आएगी, इसमें से इसको ऐसे अंदर से सीधा कर लूंगी।